हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं योजो गाइस। आज मैं आ गया हूं पॉपी प्लेटाइम के एआरजी पजल की अगली वीडियो के साथ। आ गया जो थोड़ी क्या बहुत ज्यादा लेट हो गई है क्योंकि एआरजी यार खत्म हो चुका है। बट मैं तुम लोगों को ना ये एआरजी एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसलिए चिंता मत करो, मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर लूंगा। तुम लोग बस ये मेक श्योर कर लेना कि तुमने इसके पिछले वाले एआरजी के सारे पार्ट्स देखे हैं, वरना ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो गाइस यार यार नबी के मुंह दिखाई वाले ट्रेलर में कुछ भी, हाँ यही वाले ट्रेलर में जो हमें आंख दिखी थी, वो आंख ना इस बार कतई इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी तुम लोगों ने एक और चीज गौर करी, जो एआरजी वाला ये कंप्यूटर है ना, और ये जो इस ट्रेलर वाला कंप्यूटर है, ये एक ही कंप्यूटर है क्या दोनों? देखो यार, बताओ यार, तुम्हें सेम लग रहे हैं क्या? बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है उन सब के कमेंट्स जिन्होंने पिछले वाली एआरजी वीडियो में टैप कोड को सॉल्व करके उस क्वेश्चन का आंसर दिया था जो मैंने उस वीडियो में छुपाया था। नाउ क्वेश्चन ये है कि पिछले बार की वीडियो से एआरजी अभी किधर पे पहुंचा हुआ है? तो इस ट्रेलर के बाद मॉब एंटरटेनमेंट के ट्विटर अकाउंट से, I mean X, अरे भूल जाता हूँ कि एलन मस्त ने मस्ती करते हुए ट्विटर का नाम X कर दिया है। तो यार इस ट्रेलर के कुछ दिनों बाद मॉब एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल X से एक पोस्ट हुआ, यू शुड क्लियरली टोटली विश लिस्ट पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 ऑन स्टीम, ऑल्सो आई हर्ड, फिर वो आई वाला इमोजी। मतलब सुनने में आ रहा है कि पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 स्टीम पे जाओ और विश लिस्ट कर लो। जो देख के लोगों ने कहा कि पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 तो स्टीम में एक दो महीने पहले ही आ गया है, तो आज ये डेवलपर्स फिर से स्टीम के पेज पे जाके उसे विश लिस्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कोई एआरजी का हिंट तो नहीं आया कहीं? सो लोग चल दिए स्टीम के पेज पे, जिधर अब डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट मैसेज था, स्टार्ट सबसिस लॉगिन, जो एक तरह की ना कंप्यूटर कमांड सी लग रही थी, जिसे ट्राई करने के लिए सब लोग चल दिए उसी एआरजी की वेबसाइट पे। और उधर सी डोमेन नेटवर्क डायरेक्टरी में जब वो कमांड डाली गई तो आया सब सिस्टम लॉगिन इंटरफेस। बट अब सवाल ये आ गया कि इधर का यूजर नेम क्या है? अब लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहे थे कि तभी ना थोड़ी देर बाद मॉब एंटरटेनमेंट ने एक और ट्वीट करी, वेट देयर इज अ मिस्टीरियस कम्युनिकेटर इन द ऑफिशियल डिस्कॉर्ड, आई इमोजी। यानी मॉब एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड पे कोई मिस्टीरियस कम्युनिकेटर है जो हमसे बात करना चाहता है। और फिर गाइस इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे वही वाला अकाउंट जो हमारी मदद कर रहा था ना पास्ट में, उसका मैसेज आया, हेलो वी बिलीव दैट यू मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, वर यू अवेयर ऑफ दिस? हमें लगता है कि आपकी गोपनीयता से समझौता हुआ है, क्या आपको पता है? Well, who the you the are is the? अरे अंग्रेजों के जमाने का हवलदार गोपी नहीं। Carry on. ये लोग बता रहे थे कि हम जो एआरजी मैसेजेस को सॉल्व करके प्लेटाइम कंपनी के सीक्रेट्स रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में ना किसी को पता चल गया है। प्रोटोटाइप को पता चल गया है या फिर किसी और एनिमी को पता चल गया है, क्योंकि इसके बाद मैसेज आया, You seem to have caught the system's attention. Your place in it may not be safe. तुमने सिस्टम की अटेंशन ले ली है और अब ये जगह सेफ नहीं है, जिसमें सिस्टम शायद से ना प्रोटोटाइप का इधर के सेटअप की बात की जा रही होगी। बाकी इसी के बाद उसी अकाउंट ने बताया, द डोमेन हैज टेकन द आईटी ईमेल बैक बट यू मे बी एबल टू यूज दैट टू योर एडवांटेज। यानी जो आईटी सपोर्ट ईमेल है उसकी एक्सेस किसी तीसरे बंदे को मिल गई है और तुम इस चीज का फायदा उठा सकते हो, उसे ईमेल करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पा सकते हो। याद है तुम्हें वो ईमेल गाइस? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एआरजी के शुरुआती दिनों में जब टर्मिनल में हेल्प डाला गया था तब ये ईमेल आया था, और जब लोगों ने इस ईमेल आईडी पे मेल किया था तो ये रिप्लाई आया था जिसपे लिखा हुआ था कि आईटी सपोर्ट वाले ना अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में जब होंगे तो हम तुमसे कांटेक्ट करेंगे। तो प्लेटाइम को वाला ये अकाउंट हमें यही बता रहा था कि वो जो सपोर्ट आईडी थी वो अब एक्टिवेट हो गई है। अब लोगों ने इस ईमेल पे कई सारे ईमेल्स करके प्लेटाइम कंपनी के बारे में ना कई सारे क्वेश्चंस पूछे, 1006 के बारे में, यानबी के बारे में और भी कई चीजों के बारे में, जिन सभी के रिप्लाई इस आईटी ईमेल वाले प्राणी ने लोगों को दे दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे गाइस जिन्हें इस वीडियो में अब क्या ही कवर करूं। उनसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना तो मैं तुम्हें फ्यूचर वीडियोस में पक्का बता दूंगा। बाकी अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर वो बंदा कौन था जो इन ईमेल्स का रिप्लाई कर रहा था, तो लग तो ऐसा रहा है कि शायद से ना वो हार्ले सॉयर था। वैसे तो मैं फिर से याद दिला दूं कि इस एआरजी पजल को तो हम आज सॉल्व कर रहे हैं, बट इस पजल के टाइमलाइन के हिसाब से ये एआरजी 2002 में चल रहा है, तो क्या करूं ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट गाइस यार पजल है तो कंफ्यूजिंग तो होगी यार। अब हार्ले सॉयर ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि वो हार्ले सॉयर ही है, और हमारे जैसी आम जनता के बीच ईमेल्स की फेंका फेंकी चली रही थी, बट उस सिस्टम लॉगिन इंटरफेस के यूजर नेम की गुत्थी तो सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी कि तभी कुछ टाइम के बाद लोगों ने नोटिस किया कि मॉब एंटरटेनमेंट के डिस्कॉर्ड सर्वर के कुछ डेवलपर्स अपनी प्रोफाइल में चीजें चेंज कर रहे थे। जैसे किसी ने आई वाला इमोजी लगा दिया था, किसी ने अपने नाम को जेल्गो फॉन्ट
में लिख दिया था। अरे जेल्गो एक इंटरनेट लेजेंड टाइप की है, क्रीपी पास्ता टाइप की स्टोरी है एक ऐसी एंटिटी की जो पागलपन, मौत और डिस्ट्रक्शन लाती है। कभी फ्यूचर में सुनाऊंगा इसकी स्टोरी। बाकी फिलहाल ये जान लो कि अगर तुम अपने टेक्स्ट को ऐसे अजीबोगरीब तरीके से लिखते हो ना तो इसको जेल्गो टेक्स्ट कहा जाता है। तो डिस्कॉर्ड पे गेम के डेवलपर्स ने अपनी प्रोफाइल्स में ना आई इमोजी, जेल्गो टेक्स्ट, ये कलर्ड बॉक्सेस, ऐसी मिस्टीरियस चीजें चेंज कर दी थी। बट देन इवेंचुअली उन सब की प्रोफाइल पिक्स और बैनर व्हाइट हो गए और एक डेवलपर ने तो अपना नाम चेंज करके एडमिन लिख दिया। अब हर जगह इस चमकती हुई सफेदी का रायता फैला हुआ देख के लोगों ने थ्योराइज किया कि ये कहीं प्लेटाइम को के साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूनो मार्स का रेफरेंस तो नहीं है। अरे ब्रूनो मार्स नहीं, आई मीन डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट का रेफरेंस तो नहीं है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि खाली व्हाइट देख के लोगों ने कैसे गेस कर दिया कि ये डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट का रेफरेंस है, तो यार पॉपी प्लेटाइम के वर्ल्ड वाइड फैंस ने मिलके जहां तहां से डॉट्स को कनेक्ट करके इस एआरजी को सॉल्व करने की कोशिश की है, जो देख के ना मुझे तो काफी मजा आ गया है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग भी साथ मिलके ऐसी गेम्स की मिस्ट्रीज, एआरजी पजल्स वगैरह सॉल्व करें। खाली गेम देखने और खेलने में ना रह जाएं, बल्कि गेम की चीर फाड़ करके उसके अंदर से मिस्ट्रीज निकाल लें। इसीलिए ना मैं तुम्हारे साथ इस एआरजी की इतनी सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। रही बात सॉल्व करते करते चीजें ज्यादा सीरियस ना हो जाएं, स्कूल कॉलेज का होमवर्क ना लगने लग जाइए, इसलिए मैं इसमें बीच बीच में नौटंकी भी कर देता हूँ। तो इसलिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया करो। तो करना। तो आई वाज सेइंग कि उस व्हाइट कलर को देख के लोगों ने सोचा कि ये डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट का रेफरेंस है। कौन है बे? अब ये डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट कौन है? तो अगर तुम्हें चैप्टर 3 में याद होगा, मुझे तो याद नहीं था यार, मैंने तो दोबारा देखना पड़ गया था। तो चैप्टर 3 में हमें ये टेप मिलती है, सैमुअल लीज लास्ट डे, मतलब सैमुअल ली नाम के बच्चे का प्ले केयर में लास्ट दिन। तो हमें इस टेप में सुनाई दिया कि डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट प्ले केयर में आए, जहाँ बच्चे जोर जोर से हल्ला करके धमा चौकड़ी काटने में लगे थे। देन मिस ब्रूक्स, जो उनकी केयर टेकिंग करती होंगी, वो डॉक्टर व्हाइट से बोली कि ये बच्चे अडॉप्शन को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा एक्साइटेड है। देन दो बच्चों ने मिस ब्रूक्स से पूछा कि मैम आज किसको अडॉप्ट किया जाएगा। This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. तो मिस ब्रूक्स ने बताया कि सैमुअल ली को अडॉप्ट किया गया है। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। देन मिस ब्रूक्स ने कहा, Now before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. 1, 2, 3. Goodbye, Sam! बच्चों सैमुअल को लास्ट गुड बाय कह दो, और बच्चों ने मिलके लास्ट में उसे टाटा गुड बाय कर दिया। वैसे तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, और इवन जब लोगों ने उस ईमेल से ना उस बच्चे के बारे में पूछा तो रिप्लाई में भी बताया गया था कि सैमुअल कभी अडॉप्ट ही नहीं हुआ, विच मीन्स एक्सपेरिमेंट। ऑपरेशन सक्सेसफुल। बाकी इसके अलावा डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट का नाम उस यंग जीनियसेस प्रोग्राम वाली लिस्ट में भी था। लिखा था इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स, मतलब कतई तगड़े रिसर्चर होंगे भाई साहब। बट क्या करेंगे बेचारे इतनी पढ़ाई लिखाई का, लास्ट में सिलेक्शन तो डॉक्टर हार्ले सॉयर का ही हुआ था। नाउ इसके बाद लोगों ने उसी ईमेल से डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो उसने बताया कि डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट 7 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। अब ये एआरजी चल रहा है 2002 में, 7 साल पहले यानी 1995, विच मीन्स डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट 1995 में मारे गए। और 1995 में क्या हुआ था? द आर ऑफ जॉय। अब डॉक्टर व्हाइट तो उस आर ऑफ जॉय में निपट लिए, बट ये जो बंदा हमें रिप्लाई कर रहा है, अगर हम माने कि ये डॉक्टर हार्ले सॉयर है, तो इट मीन्स कि डॉक्टर हार्ले सॉयर उस आर ऑफ जॉय में बच गए थे और 2002 तक भी जिंदा ही थे। तो कमिंग बैक टू द यूजर नेम, लोगों के अब ये तो समझ आ गया था कि लॉगिन तो ना डॉक्टर ब्रूनो व्हाइट की आईडी में ही करना है, बट उनका यूजर नेम क्या है, तो ये जानने के लिए लोगों ने उस सपोर्ट वाली ईमेल आईडी पे ना फिर से मेल किया, पूछा कि डॉक्टर व्हाइट का यूजर नेम क्या था। तो रिप्लाई आया bruno.white। लेकिन बात तो फिर से अटक गई गाइस, बिना पासवर्ड के इस यूजर नेम का अचार डालेंगे क्या लोग? तो इसलिए उसी ईमेल से पूछा गया कि भैया पासवर्ड तो बता दो। गाइस यार उस ईमेल यानी डॉक्टर हार्ले सॉयर ने पासवर्ड तो नहीं बताया, बट हिंट काइंड ऑफ दे दिया। मेरी पीठ पीछे वो जो मेरी बुराई करता था, अनशन बोलता था, पासवर्ड उसी में छुपा हुआ है। और ये पढ़ के लोगों ने फिर से अपना 1000 IQ वाला ब्रेन चलाया और हार्ले सॉयर का वो अचार प्रेम वाला नोट खोला, जिसमें वो कैंटीन का शेफ डॉक्टर साहब की अचार लीला के मजे लेते हुए कह रहा था कि डॉक्टर हार्ले सॉयर
बस वन बैड पिकल यानी एक बुरा अचार दूर है इस जगह को उड़ाने से। बेसिकली कैफेटेरिया के वो बंदे डॉक्टर हार्ले सॉयर के गुस्से का मजाक उड़ा रहे थे। फिर लोगों ने वो स्टार्टिंग वाला फोटो स्कैन 4 वाला नोट खोला तो उसमें भी ना डॉक्टर हार्ले सॉयर के गुस्से के बारे में ही बात हो रही थी। सेम लिखा था कि सॉयर की माने तो ये जगह वन बैड डे, एक बुरा दिन, तबाह हो जानी है। हो ही गई थी गाइस, आरव जॉय के दिन तो तबाही हो ही गई थी इधर। बाकी अब लोगों को लगने लगा कि ये जो नोट था ना ये डॉक्टर व्हाइट ने लिखा था और इसमें वन बैड डे भी ना 2 बार लिखा हुआ है, अंडरलाइंड भी है। सो जब लोगों ने उस यूजर नेम के साथ वन बैड डे को एज पासवर्ड डाला तो ये चल गया। अब उस पासवर्ड को डाल के स्क्रीन पे खुला ये मैसेज, ही आस्क्ड इफ आई स्टिल ड्रीम, व्हाई दिस चेंजेस नथिंग, अ ब्रोकन लीश, कैस्केट्स, आई डू, व्हाट बिकेम ऑफ हर, थिएटर इंसिडेंट, स्टिल इट्स स्ट्रेंज द थिंग्स दैट लिंगर। जो पढ़ के इतना कुछ इन्फो तो नहीं मिला बट गौर करने की बात तो ये थी कि जो थिएटर इंसिडेंट लिखा हुआ टेक्स्ट था ना वो एक हाइपरलिंक था जिसपे क्लिक करके एक इंसिडेंट नाम का जिप्ड फोल्डर डाउनलोड हुआ जिसमें 6 फाइल्स थी। चलो अब एक एक करके ना इन फाइल्स को चेकआउट करते हैं। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि ये थिएटर इंसिडेंट क्या था तो बस थोड़ी देर में बता रहा हूँ। नाउ पहली इमेज थी EL_YGP_021। EL मतलब एलियट लुडविग और YGP मतलब यंग जीनियसेस प्रोग्राम, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये एलियट लुडविग का शुरू करा हुआ एक प्रोग्राम था जिसमें वो 23 बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रहे थे। हार्ले सॉयर बचपन में इसमें सेलेक्ट हो गया था एंड देन बड़े होके इसी फैक्ट्री में साइंटिस्ट की जॉब करने भी आ गया था। तो इस लेटर में कोई शायद से एलियट लुडविग यंग जीनियसेस प्रोग्राम से रिलेटेड हार्ले सॉयर के बारे में कुछ कह रहे थे। लिखा था बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ये बच्चा काफी इंटरेस्टिंग है, ना तो ये दूसरों की तरह दोस्ती यारी में लगे रहता है और ना ही ये अपने काम को, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को हल्के में लेता है। मुझे लगता है कि इस लड़के में आग है, ऊपर से इसमें अकल भी उसी लेवल की है तो ये काफी आगे जाएगा। थोड़ा सेल्फिश होके सच कहूं तो ये लड़का वही है जिसकी मुझे इस प्रोग्राम में तलाश थी। अब इस लड़के को ना तो दोस्ती यारी का शौक है ना ही ये इस प्रोग्राम को मजे की तरह देखता है, बट इसे ना मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है। बाकी ये लड़का बहुत कम ना के बराबर हंसता है, ये बस खुश हो जाता है जब हम किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं। मैंने इसके बारे में जानने के लिए, इसकी थॉट प्रोसेस समझने के लिए इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे तो समझ आया कि ये ज्यादा बोलता भी नहीं है और इसे तो अपने घर की याद नहीं आती है। इसके जैसे दिमाग वाले लोग अपनी चीजों में खो जाते हैं और खुद को अकेला कर देते हैं और अगर इन्हें काइंडनेस न सिखाई जाए तो इनका दिमाग शैतानी बन जाता है। बेचारे की बातें सुन के तो मुझे इस पे दया आ रही थी, लेकिन फिर वो मुझसे कह रहा था कि हम जो इधर कर रहे हैं ये वो हमेशा से करना चाहता था। मुझे तो ये लड़का पसंद आ रहा है और मैं चाहता हूँ ये इधर ही रुके। स्पेशल है बच्चा, ये हमारे साइंस को आगे ले जाएगा। फिर आगे हमें पता ही है हार्ले सॉयर इस साइंस को कितना आगे ले गया। बड़ा होके इसी फैक्ट्री में दोबारा बेरहम, गुस्से वाला और इमोशनलेस डॉक्टर बन के आया और इसी ने बिग बॉडीज इनिशिएटिव शुरू किया, बड़े बड़े जिंदा टॉयज बनाए जिन्होंने एट द एंड इस फैक्ट्री का बंटा धार कर दिया। वैसे मुझे तो लग रहा है कि कहीं चैप्टर 4 की नीचे वाली फैसिलिटी में ना हमें डॉक्टर हार्ले सॉयर जिंदा ना मिल जाए। चलो इसके अलावा नेक्स्ट थी ये इमेजेस, थिएटर_01 वाली ये इमेज जिसमें एक जला हुआ हगी वगी का टॉय था जिसका एक पैर नहीं था, दोनों आंखें भी नहीं थी। हालत खराब हो गई थी बेचारे की। बेसिकली थिएटर_2 वाली इमेज में किसी थिएटर का प्रोजेक्टर जैसा दिख रहा था जो टूटा हुआ जला हुआ था। थिएटर_03 वाली इमेज में एक जला हुआ कैंडी कैट का टॉय था। थिएटर_04 वाली इमेज में तो भाई ये कुछ ज्यादा ही जला हुआ कुछ दिख रहा है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा गाइस ये क्या है। अगर तुम्हारे आ रहा है तो जरा कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर ये कौन सा थिएटर है जिसमें आग लग गई तो देखो उस ARG साइट में भी थिएटर इंसिडेंट लिखा हुआ था और लास्ट टाइम भी ARG सॉल्व करते करते हमें एक इंसिडेंट का नोट भी मिला था जिसमें ब्रेंडन नाम का एक बंदा फैक्ट्री में शायद से बच्चों को या किसी को घुमाने के लिए ले जा रहा था एंड देन उधर कोई कांड हो गया था। वो बोल भी रहा था कि सबको बताओ कि मेरी गलती नहीं थी। तो सीन ये है कि मॉब एंटरटेनमेंट का जो प्रोजेक्ट प्ले टाइम वाला गेम है ना उसमें हमें एक थिएटर वाला मैप मिलता है। सो इस प्ले टाइम फैक्ट्री में भी एक थिएटर वाला एरिया है जिधर पे शायद से कोई कांड हो गया था और ये फोटोज उसी कांड के बचे हुए अवशेष हैं। बाकी एग्जैक्टली उस थिएटर इंसिडेंट में क्या हुआ था तो यार ये हम फ्यूचर में बात करेंगे। अब इसके अलावा 6th वाली इमेज थी ये फोटो warning.png। देख रहा है विनोद कैसे अंडरस्टैंड इफेक्ट्स डाल के इमेज चमका दी है पूरी। बट अगर तुम ना इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बीच में एक जोकर जैसे जेस्टर जैसे कैरेक्टर का सिलुएट दिखेगा और सुनने में आ रहा है कि ये नमूना भी चैप्टर 4 का एक नया विलन हो सकता है। उस पे भी हम फ्यूचर में बात करेंगे बट फिलहाल तो हमें इस इमेज को सही करके इस पे लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ना है। सो इस इमेज को हम खोलेंगे फोटोशॉप में और इसके रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को सेपरेट करेंगे। देन इन्हें प्रॉपर्ली अलाइन करके हमें मिलेगी ये इमेज जो किसी बुक का कोई फटा हुआ पेज है बट इधर पे ना किसी ने अपनी डब्बी सी हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है ही टुक एवरीथिंग, वो सब कुछ ले गया। आई थॉट यू केयर्ड, मुझे लगा तुम मेरी परवाह करते थे। नोबडी केयर्स, कोई परवाह नहीं करता। नोबडी अंडरस्टैंड्स,
कोई नहीं समझता। एलियट लुडविग इज अ सॉफ्ट, पैथेटिक, स्मॉल माइंडेड बैकस्टैबर, नथिंग मोर। एलियट लुडविग एक कमजोर, बेकाम का, छोटी खोपड़ी वाला, पीठ में छुरा घोंपने वाला इंसान है, और कोई नहीं। और गाइस ये लिखा हुआ था डॉक्टर हार्ले सॉयर ने। क्या बात कर रहे हैं बाबा? बट यार एलियट लुडविग तो हार्ले सॉयर को इतना अच्छा मानता था, तो उसने ऐसा क्या कर दिया कि हार्ले सॉयर उससे इतना गुस्सा हो गया? जिसका आंसर तुम्हें मिलेगा ARG की अगली वीडियो में, जो मैं फटाफट ना 1-2 दिन के अंदर बना दूंगा। बाकी गाइस यार आज इतना ही सॉल्व करते हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और ARG सॉल्व करने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। होप यू एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।